राजेश दीक्षित जी, भाई उम्मीद हम यही कर रहे थे कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होगा और ये पार्क खेल के मैदान में बड़े फलक पर तब्दील होगा, लेकिन यहां तो बेचने की तैयारी हो रही है। आपके अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है इस बाबत मुख्यमंत्री को। अनम्यूट कर लेना सर। हाँ सर, धन्यवाद आपको सुनील जी। जी और बिल्कुल आपने बात सही कही कि हम लोगों की बहुत उम्मीदें थी। जिस तरह सरकार बोलती थी कि हम बड़ा विकास करेंगे, तो यह था कि बांदा का एक मैदान है, जहीर क्लब का मैदान तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। राइफल मैदान बचा था, यह था कि इसके पानी भरा रहता है। इनकी डबल इंजन की सरकार नहीं, जय मोहन भाई ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर पालिका में भी नगर पालिका अध्यक्ष इन्हीं का है। और हमें तो कल्लू भाई हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, समझ में नहीं आया कि इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। बड़ा दुख की विषय ये बात का है कि ये बात जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है। प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लिखा है मुख्यमंत्री जी को लेटर। और मैं ये बता दे रहा हूं कि गलत फहमी में न रहें, अभी ये बात यहां पर उठाई जाएगी। नहीं मानते हैं ये लोग, अपने जिद में अड़े रहेंगे, क्योंकि ये बहुत घमंडी है। ये लोग घमंड इनके ऊपर बहुत आ गया है, क्योंकि जनता से वोट से ये तो जीते नहीं है। ये लोग ने जैसा खेल करते हैं उस खेल से जीते, तो जनता की पीड़ा इनको है नहीं है। ये अभी राहुल गांधी तक जाएगी बात, और इसको सड़क से सदन तक लड़ा जाएगा। और मैं बतला दूं कि इस मैदान को चाहे हमको आत्मदाह करना पड़े, इस मैदान को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये कांग्रेस वादा करती है यहाँ की जनता से, खिलाड़ियों से। जी, लेकिन राजेश भाई बीडीए इतना बड़ा हो गया कि शासन कह रहा है कि हम तो खिलाड़ियों के साथ हैं, कल्लू सिंह कह रहे हैं हम खिलाड़ियों के साथ हैं भाई साहब, और बीडीए इतना बड़ा। अध्यक्ष जी एक बार कह दें कि इसको नहीं बिकने दिया जाएगा, हम लोग इनको माला लेके पहनाएंगे, बीच चौराहे में इनका स्वागत करेंगे। कल्लू भाई एक बार कह दें जी, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, एक बार कह दें कि इस मैदान की नीलामी नहीं की जाएगी। भैया आपका सम्मान होगा, कल्लू सिंह राजपूत आपका सम्मान होगा चौराहे पर, करेंगे हम लोग। हाँ, ये कह दें कि नीलामी लेके राजेश दीक्षित आएंगे, मोहन भाई भी आएंगे साथ में। बिल्कुल, हम सब लोग इनका स्वागत। आप आज शपथ लीजिए, भाई मेरे पड़ोसी हैं, आज आप शपथ लीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से अध्यक्ष जी के लिए। हम आप इस मैदान को बिकने नहीं देंगे। आमरण अनशन में बैठे हमारे साथ। जी कल्लू सिंह जी। देखिए भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, अभी हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने, हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही भैया, बहुत बढ़िया आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, अभी आपने हमारे माननीय चेयरमैन साहब को सुना कि उन्होंने देश तक की बात कह डाली, जबकि आप भी 5 साल के लिए नगर पालिका में सम्मानीय पद पर थे, चेयरमैन थे। आपको तब नहीं दिखाई दिया मैदान की दशा और दुर्दशा क्या है? और 10 साल के पूर्व में जो 14 के पहले सरकारें थी, उन सरकारों में क्या क्या हुआ ये भूल गए? हमने क्या पूछा, आप क्या बता रहे हो? उन्होंने बताया, हमने ये पूछा कि क्या इस मैदान को बचाने के लिए संकल्प लेते हो, शपथ लेते हो कि हम? बिल्कुल संकल्प लेते हैं, हम बिल्कुल संकल्प लेते हैं। हम बांदा के युवा खिलाड़ियों के साथ में हैं, उनकी लड़ाई को हम लोग लंबी लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस विषय में बताएंगे कि हमारा ये मैदान है, उस मैदान को यथास्थिति में रखा जाए। आप एक लाइन और जोड़ दो, बीडीए को हम बेचने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं, बीडीए को नहीं बेचने देंगे। सुनील जी भाई साहब, मैं युवा खिलाड़ियों के साथ में हूँ, ठीक है, मेरे भी भाई हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज कल्लू भाई आज आप अपडेट हो गए, अब तक आप अपडेट नहीं थे नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए कम से कम अपडेट हुए और आपको ख्याल आया, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। युवा नेता हैं आप, आपको लंबी पारी खेलनी है राजनीति में, ठीक है, समझ में आ गया। आ रहा हूं त्रिपाठी सर। लोग राजनीतिक का बता रहे हैं, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है भाई साहब। हाँ ठीक, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे भाई, ये खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। ये राजनीतिक मुद्दा क्या हो गया? हम खिलाड़ियों के साथ हैं, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। हमको अपने शहर बांदा की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो ग्राम पंचायत, अरे भाई सपा कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय का विषय है कि इन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, बुलडोजर चलाओ, ऐसा तो नहीं है। यह खिलाड़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। 123 वर्ष पुराना, न जाने कितनी विभूतियां यहाँ खेल के चली गई। के साथ में है, ठीक है, हम युवा खिलाड़ियों के साथ में, हमारी सरकार युवाओं के साथ में है। ठीक है, दोबारा आऊंगा कल्लू भाई, दोबारा आऊंगा आपके पास। त्रिपाठी सर,
भाजपा कह रही है कि हम तो खिलाड़ियों के साथ हैं। अब ये समझ से परे है, ये गले नहीं उतर रहा। मैं बार बार पानी पी रहा हूं, इसीलिए ये गले उतर जाए मेरे के वीडीए ने इतनी हिम्मत कैसे कर दी? सर, पहली बात तो मैं, चूंकि आज पैनल पे बैठे हमारे वर्तमान सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष जी ने, निश्चित रूप से वो अपनी मन की बात वो कही होगी। जो पब्लिक के बीच व्यक्ति रहते हैं, निश्चित रूप से पब्लिक की आवाज उनके तक पहुंचती है, तो शायद उन्होंने जनता की आवाज को पहचाना होगा और आपके चैनल पे बड़ी बात उन्होंने की है। उसके लिए हमारी तरफ से भी उनको बधाई होना चाहिए और हम जनता की तरफ से। लेकिन मैं फिर भी इस बात पे कह दूं कि आखिरकार किसके द्वारा, किसके कहने से विकास प्राधिकरण ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि ऐतिहासिक स्थल को उन्होंने नोटिस लगा दी कि 21 तारीख को इसकी नीलामी होगी। और अच्छी बात है, ये अगर बच्चों के लिए, खेल के लिए सुरक्षित रहे तो हमारे सभी आम जनता, हम भी अपनी तरफ से सभी पैनल पे बैठे लोगों को धन्यवाद देंगे। लेकिन इसके पहले सर, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिरकार बीडीए इतना स्वतंत्र कैसे हो गया कि इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल को, चूंकि 91 से इसकी घटनाक्रम चला, फिर कोर्ट पे मामला गया, कोर्ट के बाद एक उस समय 2006 के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने घोषणा की खेल का मैदान रहेगा। इसके बाद भी कोई पूर्व मंत्री जी आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये आते आते आज बिकने तक की स्थिति तो नहीं आई जी। इसलिए जनता में सर आक्रोश है। और ये सारे जनता के बीच रहने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जिलों की बागडोर है, वो पीड़ा को समझते हैं। हम लोग भी समाज में रहते हैं, सुन रहे हैं। निश्चित रूप से उस पीड़ा को सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष जी ने समझा होगा और उसी आधार पे उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि हम इसको बिकने नहीं देंगे। अगर बिकने नहीं देंगे तो बधाई के पात्र होंगे। लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता कि ये साधारण चीज है। अभी इसके अंदर अगर ये 21 तारीख के पहले ये विज्ञप्ति कैंसिल नहीं हुई तो निश्चित रूप से वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे कि जो इसकी नीलामी लेने आगे आ रहे हैं वो कौन से चेहरे हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूं